Hi. So in this quick and short video, we are going to discuss waiting list status of XRI in the black and white format. I try to give the each and every aspect of XRI movement so that you will have a better clarity कि कैसे movement हो सकती है, क्या फॉर्मेट होता है मूवमेंट का एंड आपको क्या करना चाहिए अगर आप वेटिंग लिस्ट मूवमेंट में हो। बिकॉज एक्सआरआई का वेटिंग लिस्ट मूवमेंट स्टेटस बहुत ही वियर्ड सा बिहेव करता है। अगर आप प्रिपेयर नहीं हो इसके वेटिंग लिस्ट मूवमेंट के लिए तो समटाइम्स आपके हाथ से एक्सेल के कॉल्स निकल जाते हैं। ये मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने बहुत बार देखा है लोगों का एक्सेल कन्वर्ट हुआ है वेटिंग लिस्ट में, बट वो एक्सेल नहीं ज्वाइन कर पाते हैं क्योंकि उनके पास अवेयरनेस कम होता है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, जो भी डाउट होगा आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो, विल ट्राई टू गिव आवर बेस्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सआरआई का वेटिंग लिस्ट मूवमेंट बिना किसी भी टाइम को बर्बाद किए हुए। Think cat. Think education. फाइन, बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो मैं आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूं। वी आर कमिंग विद द कैट 2024 क्लासेस ऑफ एलआरडीआई अलोन, क्वांट अलोन, बेसिक टू बूस्टर बैच। दिस इज आवर लास्ट बैच, बैच 2 हम लोग का लास्ट बैच होता है बिकॉज बहुत कुछ पढ़ना होता है। तो हम लोग बेसिक टू बूस्टर मतलब कंप्लीट कॉन्सेप्ट का कोई और बैच नहीं लाते हैं। अगर आप रीटेकर्स हो तो एक बैच स्टार्ट होने वाला है जून से, परफेक्ट बैच। इससे परफेक्ट बैच तो कोई रीटेकर्स के लिए हो ही नहीं सकता। बाकी जो भी बैच होते हैं उसमें आपको रीटेकर्स को बाकी बैच के साथ डाल देते हैं और कोप अप करने के लिए बोलते हैं। तो चलिए, दिस इज स्मॉल इन्फॉर्मेशन। अहमदाबाद बैंगलोर का रिजल्ट आ चुका है। वी हैव रिजल्ट्स इन द डबल डिजिट नंबर्स। एसपी जनआईएमआर वी हैव रिजल्ट्स इन द डबल डिजिट नंबर। कांग्रेट्स टू ऑल एफएमएस कन्वर्ट्स। एमडीआई में वी आर एक्सपेक्टिंग 80 प्लस कन्वर्ट बिकॉज बहुत क्लोज हैं। एंड एक्सेल जिसका डिस्कस हो रहा है उसमें अप्रॉक्स 20 प्लस कन्वर्ट्स तो डेफिनेटली हमारे पास अभी सीओ शॉर्ट पड़े हुए हैं। ये डेटा इंक्रीज होगा ही होगा इन द कमिंग डेज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड दिस डेटा वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड कि आखिर मूवमेंट होती कैसे है। तो ये जो मूवमेंट होती है ना बॉस, ये बहुत ही अच्छे मूवमेंट्स की तरह बिहेव नहीं करता है एक्सआरआई का। मैं आपको बताता हूँ कि होता क्या है। इफ यू हैव आईएम्स और द आईआईटीज और द गवर्नमेंट कॉलेज, यू हैव पावर ऑफ आरटीआई। आप आरटीआई का पावर ले सकते हो। अगर कोई भी और है नॉन गवर्नमेंट स्कूल है तो उनके पास आरटीआई नहीं होता है। आप एक्सेल से कोई भी क्वेश्चन पूछोगे तो वो बोल देगा वी आर नॉट गोइंग टू आंसर। तो आखिर वेटिंग लिस्ट मूवमेंट पता क्या चलती है? वेटिंग लिस्ट मूवमेंट पता चलता है अथॉरिटीज से भी नहीं, एडकॉम से। एडमिशंस कमिटी को पता होती है कि कितनी वेटिंग लिस्ट मूवमेंट हो रही है। एंड जनरली एडमिशन कमिटी के अथॉरिटीज को ज्यादा पता होती है कि कैसे होती है इन द केस ऑफ एक्सरसाइज। और कैसे पता चलता है? बच्चों से। कौन से किड्स जिनका कन्वर्ट्स होता है एक्सेल, तो उनको पता होता है कि अच्छा मेरी इस वेटिंग लिस्ट मूवमेंट पे इस डेट पे कन्वर्ट हुई है। तो हम ये सब कुछ अपडेट करते हैं। ये सब कुछ एक क्या है, सेल्फ ड्रिवन प्रोसेस है। कोई भी अगर आपसे बोलता है कि एक्सेल का वेटिंग लिस्ट ये है तो वो डेटा चाहे तो हमारे पास से लिया जाता है या स्टूडेंट ग्रुप से निकलता है। जितने भी आप एक्सेल आई के वीडियोस देख रहे हैं कि इतनी वेटिंग लिस्ट मूवमेंट हुई है, इतनी वेटिंग लिस्ट मूवमेंट हुई है, वो डेटा चाहे तो एजुकेशन के पोर्टल से निकलता है या एक सेल्फ हेल्प ग्रुप एक्सेल का लास्ट ईयर था वहां से निकलता है, जो कि हमारे द्वारा ऑब्जर्व की जाती है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस डेटा को देखने का। तो व्हाट आर द एक्सेल्स मूवमेंट? देखो, एक्सेल्स में आपके पास स्टेटस होगा, आप चाहे तो वेटिंग लिस्ट में हो, या आपका कन्वर्ट हो चुका है, या आपके पास रिग्रेट का मेल आ चुका है। तो रिग्रेट का मेल आया है, दैट्स अ सॉरी, बहुत वेट करवाया। लोगों ने कहा है कि जब वेट होता है तो इसका रिजल्ट अच्छा होता है। एक्सेल के केस में ये नहीं हुआ है। 99 पॉइंट प्लस लोगों को उन्होंने वेटिंग लिस्ट में डाल दिया है। तो हम लोग इसको डिस्कस करेंगे कि बॉस क्या स्टेटस हो सकता है, क्या है क्या नहीं है। अगर आप कन्वर्ट हो तो लोग मूव करते हैं कन्वर्ट के बाद भी बाकी 20 स्कूल में। अगर आपका वेटिंग लिस्ट मूवमेंट है तो आप वेटिंग लिस्ट मूवमेंट को इंटरनल मूव करते हो एंड उसके बाद में बाहर निकल जाते हो किसी और 20 स्कूल के लिए। तो यहाँ अहमदाबाद, बैंगलोर, कैलकाटा, कोझीकोड, लखनऊ के लिए लोग एक्सेल से मूव करते हैं। एक्सेल दिल्ली, मैं एक्सेल की बात हूँ, एक्सेल एसपी जैन के लिए भी लोग मूव करते हैं एक्सेल दिल्ली से। एमडीआई के भी कभी कभी कुछ लोगों ने मूवमेंट मारी है एक्सेल दिल्ली से। आईएफटी में भी लोगों ने एक्सेल दिल्ली से मूवमेंट मारी है। तो बहुत सारे कॉलेज तो नहीं है बट कुछ सर्टेन कॉलेज हैं। और एक कॉलेज का मैं नाम भूल गया था, वो क्या है, एफएमएस। अहमदाबाद, बैंगलोर, कैलकाटा, कोझीकोड, लखनऊ, समटाइम्स इंदौर को अभी तक मैंने नहीं सुना है बट हो सकता है इंदौर एक्सेल दिल्ली से लोग मूव करते हों, डेफिनेटली बिकॉज ब्रांड आईएम्स है। बट एक्सेल बीएम से इंदौर मूव करने का एक पर्सनल चॉइस है। क्या आपको किसी एक्सेल से किसी और एक्सेल में मूव करना चाहिए? लाइक आई हैव दिल्ली, आई हैव एचआरएम, किधर जाना चाहिए? वी आर गोइंग टू हेल्प यू। या मेरे पास एक्सेल का कॉल है, बीट जमशेदपुर
among ABCL, FMS मुझे कहाँ जाना चाहिए, we are going to help because these are the best dilemmas one should have in the life. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. There are 10 colleges जिसके लिए मूवमेंट होती है. समटाइम्स मूवमेंट एक्सेल दिल्ली की IITs में भी हो जाती है. तो ये सब मूवमेंट है एंड दीज आर द मूवमेंट. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि दीज आर द कॉलेज बेटर देन द एक्सेल या दीज आर नॉट द कॉलेज बेटर देन एक्सेल. समटाइम्स ये पर्सनल चॉइसेस भी होती हैं, तो हम लोग डिस्कस करते हैं. जनरली आपके पास क्या होगा, डेल आपको पूरा रिग्रेट आया होगा सबसे पहले कि नहीं मेरा दिल्ली भी रिग्रेट है, मेरा HRM भी रिग्रेट है, मेरा एक्सेल BM भी रिग्रेट है. दिस इज द फर्स्ट स्टेटस, मेरा रिग्रेट है. दूसरा क्या है, मेरा दिल्ली में वेटिंग लिस्ट है. दे आर द फर्स्ट काइंड ऑफ जनता जो इस वीडियो में ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे. मेरा दिल्ली में क्या है, वेटिंग लिस्ट है, या मेरा HRM में वेटिंग लिस्ट है. हम क्या है, HRM में मैं वेटिंग हूं, या मेरा BM में वेटिंग लिस्ट है. देखो किसी का भी BM में वेटिंग लिस्ट है, इसका मतलब ये जो थर्ड टाइप की जनता है उसका दिल्ली कन्वर्ट है. अगर आपका दिल्ली कन्वर्ट है तो आप BM में वेटिंग लिस्ट में होंगे, बिकॉज ये आपका फनल है, इसी फनल के थ्रू आप मूव करते हो. अगर आपका एक्सेल कन्वर्ट है, बहुत अच्छी बात है, दिस इज द जनता जो एक्सट्रीम हैप्पी होगी. इन्हें अब सोचना है कि वो एक्सेल को कंटिन्यू करे या बाकी जो इस ऑप्शंस में हैं, जितने भी ऑप्शंस हैं 10, 11, 12 जो भी आपके ऑप्शंस हैं उधर मूवमेंट की सोची जाए. अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो आप मुझको बताइएगा. तो दी ज्यादा जनता वी कॉल्ड इट एक्स, वो पूरे के पूरे प्रो जनताज हैं इस ग्रुप की जिनका कन्वर्ट है. इसका ये मतलब नहीं कि बाकी जनता प्रो नहीं है, बट यहाँ कन्वर्ट है, ये थोड़ा सा रिलैक्स है. HRM में दो टाइप की जनता होती है. HRM वेटिंग लिस्ट, बिकॉज HRM ओनली चलता कहाँ पे है, JSR में. और HRM वेटिंग लिस्ट और HRM कन्वर्ट. तो यहाँ पे दो जनता होती है. यहाँ पे जनता क्या होती है, वेटिंग लिस्ट. अगर ये वेटिंग लिस्ट में है तो बहुत लंबा वेटिंग लिस्ट भी इनका चलता है. अगर इनका ये कन्वर्ट है तो ये ट्राई करते हैं कि मेरा कन्वर्ट JSR के वेटिंग लिस्ट में मूवमेंट हो जाए. तो पीपल चाहती है JSR BM मिल जाए, पीपल चाहती है JSR का HRM मिल जाए. तो इस टाइप से फनल मूव करता रहता है. आपका अगर वेटिंग लिस्ट है, मतलब अगर आप दिल्ली के लिए वेटिंग लिस्ट में हो, तो आप दिल्ली में एंट्री करोगे तभी जब यहां की जनता छोड़ के बाहर जाएगी या यहां की जनता इस दोनों ब्लॉक्स में कहीं मूव करेगी. मतलब अगर इधर फनल मूव करता है JSR का, तो फिर दिल्ली का जनता मूव करना स्टार्ट करता है. दिस इज द फर्स्ट मोमेंट कि अगर मेरा JSR मूव करता है तो दिल्ली JSR की तरफ मूव करना स्टार्ट करता है. दिस इज द फर्स्ट मोमेंट. दूसरा होता है कि नहीं मैं ऑप्ट आउट ही कर जाऊंगा प्रोसेस से, बिकॉज अभी अगर आप वेटिंग लिस्ट में हो तो आपसे 1 लाख रुपीज मांगी गई है. मैं जिस नंबर्स में बात करूं वहां पे आप प्लीज 1 लाख पे कर देना, तभी आप मूवमेंट में रहोगे. अगर आप 1 लाख पे नहीं कर रहे हो तो आप मूवमेंट से बाहर निकलते हो. तो बहुत बड़ा चंक ऑफ जनता 1 लाख पे नहीं करता है यहाँ पे. उन्हें लगता है कि उनका दिल्ली कन्वर्ट नहीं होगा, हम पे नहीं करेंगे. या उन्हें लगता है कि नहीं मुझे दिल्ली ज्वाइन ही नहीं करना है, मुझे ये सारे कॉलेज ज्वाइन करनी है या 2024 को अगेन से टारगेट करना है. तो आपको लगता है कि अगर आपको इस साल MBA करना है, आपका दिल्ली वेटिंग लिस्ट है और मैं सजेस्ट करता हूं कि आप पे कीजिए, तो डेफिनेटली आपको पे करना चाहिए, बिकॉज ये फी रिफंडेबल है. नॉर्मल AICTE रूल 1K को काट लेते हैं और समटाइम्स तो पूरा रिफंड कर देते हैं. आपका ये पे फी रिफंडेबल है, आपको ये पे करना चाहिए, ब्लॉक करना चाहिए, बाकी कॉल्स का वेट करना चाहिए, देन इस मूवमेंट को देखना चाहिए. तो आई होप आपको समझ में आ गया है कि अगर आप वेटिंग लिस्ट में हैं तो आपको पे करना चाहिए, अगर मैं आपको सजेस्ट करता हूं तो. चलिए स्टार्ट करते हैं. दिस इज द लास्ट ईयर का मूवमेंट और इतना कंपाइल डेटा स्टूडेंट सेल्फ हेल्प ग्रुप से ही बनता है. सेल्फ हेल्प ग्रुप इतना जो कंबाइंड है ये सेल्फ हेल्प ग्रुप से ही बनता है. तो मैं आपसे बोलूंगा कि आप सेल्फ हेल्प ग्रुप एक्सेल वेटिंग का ज्वाइन कर लेना. इसका सारा डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दिया हूं, वहां से ज्वाइन करना, वहां से पता करना. 12 अप्रैल को पहला रिजल्ट निकला था और टोटल 600 सीट्स हैं, उस सीट्स में हुई थी. HR में 180. बफर लिस्ट उन्होंने रिलीज नहीं. एक्सेल का एक सबसे अच्छा बात है अभी तक लास्ट ईयर तक कि बफर कॉल रिलीज नहीं करते हैं. जितनी कॉल होती है उतनी होती है. इस बार इन्होंने इतना वेट डिले किया है. रिजल्ट आपका आ रहा है 26 को, मतलब 14 डेज का डिले हुआ है. 27 को रिजल्ट, 26, 27 को रिजल्ट आ रहा है, 40 डेज का डिले हुआ है. फाइन. सो वी हैव 26 रिजल्ट्स. 240 लास्ट ईयर में उन्होंने कॉल दिया था, 180 दिल्ली के लिए कॉल दिया था BM के लिए और 180 JSR के लिए. और मैं यहाँ बता दूं कि यहाँ पे सीट्स इंक्रीज हुई थी. 2023-24 में अगर आप कंपेयर करो 23-25 में कंपेयर करो 22-24 से, तो सीट इंक्रीज हुई थी, इसलिए मूवमेंट ज्यादा हुई थी. और सिंस इस बार वो सीट है तो मूवमेंट मोर और लेस इसके क्लोज ही होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि नहीं होना चाहिए.
यहाँ पे एक्सेल ने इतना वेट किया, मैंने एक फनी वीडियो भी बनाया था कि एक्सेल क्या तुम वेट कर रहे हो अहमदाबाद बैंगलोर के लिए, तुम वेट कर रहे हो एफएमएस के लिए? यस, शायद ऐसा हो सकता है, या ये उन लोगों को क्या स्टेटस देना चाहिए जो लोग स्पेशल कैटेगरी के अंदर सिलेक्ट हुए थे। अभी तक मेरे डेटा के हिसाब से स्पेशल कैटेगरी में बहुत ज्यादा सिलेक्शन नहीं हुई है। हाँ, इन्होंने 10 12 20 15 तक 15 नंबर्स तक इन्होंने स्पेशल कैटेगरी को भी कॉल दिया था बिलो द कट ऑफ। देखते हैं। तो देखो, आफ्टर 13 डेज पहली मूवमेंट हुई थी, जेएसआर में 27 मूवमेंट हुई थी, 330 बहुत बड़ी मूवमेंट हुई थी। ये वो लोग हैं जिन्होंने पेमेंट नहीं किया था, मैं आपको बता रहा हूं, ये वो लोग हैं जिन्होंने पेमेंट नहीं किया था। एक्सेल दिल्ली का भी एक बंदा है जिसका 300 वेटिंग लिस्ट था लास्ट ईयर, उसने 1 लाख पेमेंट नहीं किए थे, तो वो डायरेक्ट ड्रॉप हो गया था। तो इस वीडियो के बाद वेटिंग लिस्ट मूवमेंट थोड़ी सी कम होगी, क्योंकि मैक्सिमम जनता इस वीडियो को अगर देखेंगी तो एक्सेल डेली के वेटिंग लिस्ट में होंगे तो 1L पे करेंगे, बिकॉज उनको पता है कि 1L इज द रिफंडेबल। बट बहुत लोगों के लिए 1 लाख रुपए भी बहुत बड़ी बात होती है, उनके पास नहीं होते हैं, वो किसी से उधार लेंगे, किसी से कुछ लेंगे, बिकॉज वेटिंग लिस्ट मूवमेंट के लिए आपको लोन तो नहीं मिलती है। तो यहाँ पे ड्रॉप बहुत बड़ी होती है, लेकिन इस बार जो मुझको लगता है, क्योंकि इस डिटेल वीडियो के अंदर ये ड्रॉप कम होगी। जीएसआर में 62 हुई थी। क्यों जीएसआर में हुई थी? ये जो वेटिंग लिस्ट 27 और 62 है, मैं जानता हूं कुछ लोगों का एफएमएस कन्वर्ट है, कुछ का ए कन्वर्ट है, कुछ का बी कन्वर्ट है। सी के रिजल्ट्स भी बहुत जल्द आने वाले हैं, 1 और 2 दिन में। एल के रिजल्ट्स आने वाले हैं बहुत जल्द। आईटी दिल्ली आ चुका है, आईटी बॉम्बे आने वाला है रिजल्ट्स। तो इस सी एल के कारण आपका जेएसआर मूवमेंट होता है, एफएमएस के कारण जेएसआर का मूवमेंट होता है, अहमदाबाद बैंगलोर के कारण जेएसआर का मूवमेंट होता है, बीएम का। एचआर का मूवमेंट जो जेएसआर के कारण होता है वो एफएमएस अहमदाबाद बैंगलोर सीएलबी और बाकी कॉल बताए हैं उसके कारण होता है। कुछ लोगों का जेएसआर एचआरएम भी कन्वर्ट है, जेएसआर बीएम भी कन्वर्ट है, तो इनके मूवमेंट होते हैं, इसलिए नंबर्स ज्यादा दिखते हैं। तो आपके पास 25 अप्रैल 13 डेज का टाइम है, 26 आया है, आप मान लो कि 10 अप्रैल को एक मूवमेंट देखने को मिलेगी। ये मूवमेंट होता कैसे है? क्या साइट पे आएगा? यस, आपके पोर्टल पे अपडेट होगा। जेएसआर कभी भी अपने साइट पे ये नहीं बताता है कि वेटिंग लिस्ट मूवमेंट अपडेट हुई है, आपके पोर्टल पे अपडेट होगा, आपको बार बार चेक करना होगा। या आप एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लो, यहाँ पे आपको बता दी जाएगा कि जेएसआर का मूवमेंट हुआ है। और ये मूवमेंट हमें पता कैसे चलता है? सेल्फ हेल्प स्टूडेंट ग्रुप के कारण हमें पता चलता है कि हमारे पोर्टल में इतनी मूवमेंट हुई है। आपको डेफिनेटली पता नहीं चलेगा, आप उस ग्रुप में होंगे तो कोई किसी एक बच्चे का लाइक वेटिंग लिस्ट 27, उसने कहा 28, 27 ने कहा कि मेरा हो गया है जेएसआर में, फर्स्ट वेटिंग लिस्ट में मेरा कंफर्म हो गया, वाओ। 28 ने कहा कि नहीं, मेरा वेटिंग लिस्ट कन्वर्ट नहीं हुआ है, इसका मतलब फर्स्ट वेटिंग लिस्ट 27 है। ये एक बहुत टीडियस प्रोसेस है। ये तभी पता चलती है जब आप जैसे स्टूडेंट हमें हेल्प करते हो जो वेटिंग लिस्ट में हो। आप समझ रहे हो मेरी बात? लाइक द फर्स्ट वेटिंग लिस्ट मूवमेंट अगर हमने कहा जो जेएसआर एचआरएम का है, 61 ने कहा कि सर मेरा हो गया है, उस ग्रुप में उसने अपडेट किया, कांग्रेट्स थैंक्स, मेरा एचआरएम हो गया है, नाउ आई कैन लीव द ग्रुप। और 62nd वेटिंग ने कहा नहीं मेरा तो नहीं हो पाया है, मतलब मूवमेंट 61 हुई है। हम इस टाइप से ट्रैक करते हैं। उसके बाद जो आप देखोगे 9 डेज का टाइम मिलता है, देन 7 डेज का टाइम, देन एक एक दो दो वीक का, एक एक दिन का भी टाइम मिलता है। आपके पास जस्ट कॉल आएगा। देखो, 22nd 23rd 25th 26th 27 29th, ये सब क्या हो रही है? आपके घर पे कॉल आएगा जेएसआर से, आपके पास एक मेल भी आएगी पहले, लेकिन वो करते हैं क्या? कॉल। अगर आप लेट हो तो आप कॉल करते हो। लुक, लाइक 24 मई को वो कॉल करेंगे, इस दो बच्चे के पास कॉल जाएगी, इस दो बच्चे के पास कॉल जाएगी कि तुम्हें ज्वाइन करना है, तुम्हारे पास जेएसआर का है मूवमेंट, क्या तुम्हें ज्वाइन करना है? तो वो बोलेगा हाँ ज्वाइन करना है, तो तुम्हें मेल भेजता हूं, 2 दिन के अंदर 1 लाख रुपए पे करो। आप अगर वेटिंग लिस्ट में हो, इन दिस, अगर आप जेएसआर के वेटिंग लिस्ट में हो और वेटिंग लिस्ट आपका 40 प्लस है, 40 को मान लो 60 प्लस, तो आपके पास कॉल आना स्टार्ट होंगे और आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होगा, 1 से 2 दिन। लोगों के पास 1 से 2 दिन में 1 लाख रुपए अरेंज करने का भी उतना रिसोर्सेज नहीं होता है। तो आप प्लीज, अगर आप वेटिंग लिस्ट में हो, और जो मैं आपको बताता हूं, आपके पास कम से कम 1 लाख रुपए अमाउंट में होने चाहिए, 1 से 2 लाख रुपए, तो ये मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इतने मूवमेंट इसलिए होती है, कुछ टाइम मूवमेंट नहीं होती है। 25th को मूवमेंट फिर क्यों हुई थी? क्योंकि ये सारे लोगों की मूवमेंट हो गई थी जेएसआर में, या ये सारों का मूवमेंट एबीसीएल एफएमएस में भी हुआ था, बिकॉज एफएमएस का मूवमेंट बहुत बड़ा चलता है। मुझे बहुत लोगों का पता है जिनका एफएमएस का कन्वर्ट है, जिनका एक्सेल का
कन्वर्ट है, JSR, HRM और SP में किसे ज्वाइन करना चाहिए, ये प्रोफाइल बेस्ड कॉल्स होता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि दीज कॉलेज आर, जहां पे जो मैंने कॉलेज का बंडल बनाया है, दीज कॉलेज आर बेटर देन दी एक्सेल और नॉट, दिस इज अ प्रोफाइल। अहमदाबाद, बैंगलोर, कैलकाटा इज अ डिफरेंट बॉल गेम, वो मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। FMS इज द ROI गेम, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। और बाकी जो कॉलेज हैं, आप अगर यहाँ चूज करते हो और यहाँ चूज करते हो, तो ये आप चाहे तो आपका इंटरेस्ट होगा या आपकी प्रोफाइल होगी जिसमें बात करना आता है। तो मैं आपसे ये बताना चाहूँ कि आपका सेल्फ हेल्प ग्रुप हमें हेल्प करता है प्रिडिक्शन में। अगर आप रिग्रेट हो तो जर्नी आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपका कन्वर्ट है JSR, तो आपकी जर्नी कंप्लीट हो चुकी है। बट अगर आपका वेटिंग लिस्ट मूवमेंट है, तो अभी आपकी जर्नी होगी। अगर आपका वेटिंग लिस्ट मूवमेंट 300 है, तो आपको हर एक पर लगेगा सर मेरा कन्वर्ट होगा या नहीं होगा। तो आप उस सेल्फ हेल्प ग्रुप को ज्वाइन करो, अपडेट होता रहेगा और बाकी अपडेट तो यहाँ होता ही होता रहेगा। अब एक बात मैं आपको और बता दूं, एक्सएलआई में कांस्टेंट वेटिंग लिस्ट पॉलिसी है। इसका क्या मतलब है, अगर आपका वेटिंग लिस्ट 200 है, तो आपका वेटिंग लिस्ट हमेशा 200 ही होगा। बाकी IIMs में या बहुत बी स्कूल्स में अगर आपका वेटिंग लिस्ट 200 है, 10 मूवमेंट हो गई, तो आपकी न्यू वेटिंग लिस्ट 190 होगी। नहीं, एक्सेल में आपकी जो वेटिंग लिस्ट मूवमेंट मिली है, नंबर्स आपका वेटिंग लिस्ट मिला है, लास्ट ईयर तक कांस्टेंट है, आगे भी ये कांस्टेंट जाएगा कि अगर आपका वेटिंग लिस्ट मूवमेंट 200 है, तो वो डिक्रीज नहीं होता है, वो कांस्टेंट ही रहता है। तो कितनी मूवमेंट हुई, नहीं मूवमेंट हुई, आपको ग्रुप में पता चलता रहेगा, आपको यहाँ पता चलता रहेगा। और मैं यहाँ बता दूं कि अगर किसी भी चैनल में लोग बोल रहे हैं इतनी 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 मूवमेंट हुई है, वो इन्फॉर्मेशन एडकॉम से मिला है या वो इन्फॉर्मेशन एजुकेशन के ऑब्जर्व सेल्फ हेल्प ग्रुप से मिला है, और कहीं से नहीं मिलता है एक्सेल का ऑब्जर्वेशन और जो मूवमेंट है। तो आप एक्सेल के सेल्फ हेल्प ग्रुप को ज्वाइन करो, आपको बहुत अच्छा रहेगा। ये सेल्फ हेल्प ग्रुप स्टूडेंट का होता है जिसे हम ऑब्जर्व करते हैं, सो दैट पैनिक क्रिएट नहीं हो। ये एक व्हाट्सएप नंबर है जो हमारा ऑफिशियल नंबर है। इसमें आपको सेल्फ हेल्प की, मेरा एक्सेल का बॉस, ये मेरा वेटिंग लिस्ट है, आपको अपने स्क्रीनशॉट भेज देना है, आपको एक्सेल के वेटिंग लिस्ट मूवमेंट ग्रुप में ऐड कर देंगे। या डिस्क्रिप्शन में भी एक एक्सेल का वेटिंग लिस्ट मूवमेंट का उसी ग्रुप का लिंक है, व्हाट्सएप लिंक, आप उसे ज्वाइन कर लो। एक्सेल अगर ऑफिशियल ग्रुप क्रिएट करता है, जो कि नहीं क्रिएट होता है, ये स्टूडेंट का ही ग्रुप होता है। अगर एक्सेल ऑफिशियल ग्रुप कोई क्रिएट करता है कि दिस इज द वेटिंग लिस्ट ऑफिशियल ग्रुप, आप उसे भी ज्वाइन करो और इस लिंक के थ्रू भी ज्वाइन करो। आप जब ज्वाइन करोगे तो आपका स्टेटस रहेगा क्या, वेटिंग। वेटिंग का मतलब हम अभी अप्रूव नहीं करेंगे, हम सारे बच्चों को अप्रूव नहीं करते हैं, हम लोग बस उन्हीं को अप्रूव करते हैं जो वेटिंग लिस्ट मूवमेंट में है। अदरवाइज ग्रुप तो कोई भी ज्वाइन करता है, चलो ठीक है मैं वेला बैठा हूँ, ग्रुप ज्वाइन कर लो, हम ये कर दे हम वो कर दे। कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट बोलता है कि हम भी ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे, तो बोले कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको डेटा मिलता रहेगा, आप परेशान मत होइए। अगर आप कोचिंग आप ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप रिस्पेक्टफुली बता दीजिए कि मैं XYZ कोचिंग इंस्टीट्यूट से हूँ, मुझको ग्रुप में ऐड कर दो, हम लोग ऐड कर देंगे, वी रिस्पेक्ट एवरीथिंग। बट आपसे मैं बोलूंगा कि आप अपने एक्सेल वेटिंग लिस्ट मूवमेंट का स्क्रीनशॉट इस ग्रुप में भेज दीजिए, इस नंबर पे भेज दीजिए, हम आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे। या हम अप्रूवल, आपका रिक्वेस्ट जो होगा, क्योंकि यहाँ अप्रूवल होगा, हम आपको अप्रूव कर देंगे। एक्सेल के लिए पैनिक बहुत होता है क्योंकि आपको वो टाइम बहुत कम देते हैं, इतना ही है। अब मैं बात करना चाहता हूं एक्सपेक्टेड वेटिंग लिस्ट मूवमेंट। अगर आप वेटिंग लिस्ट में हैं, तो प्लीज पे 1 लाख। अगर आपका दिल्ली कन्वर्ट है, अगर आपका दिल्ली कन्वर्ट है, पे दिल्ली के लिए भी फीस, आप अपने इंटरेस्ट को शो करो और पेमेंट करो 1 लाख रुपीज। ये मेरा एक्सपेक्टेड मूवमेंट है JSR BM का 140 मूवमेंट। आपकी जो लास्ट ईयर हुई थी, हमने ट्रैक किया था 29 मई तक, जो हेल्प ग्रुप था 29 मई तक हमने ट्रैक किया था। उसके बाद हम ट्रैक करना बंद किए थे। लास्ट में जब हमने फिर से पता किया तो 170 मूवमेंट हुई थी। ये 50 मूवमेंट क्यों हुई है, क्योंकि लोगों ने, जब उनके पास फोन गया तो रिकॉल, उन्होंने फोन का रिप्लाई नहीं किया। जब उनके पास कॉल और मेल गई तो उन्होंने कहा कि नहीं अब हम कहीं और ज्वाइन कर लिए, हम मूवमेंट नहीं करेंगे। तो इस बार मैं कम क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आपका ये वीडियो अवेयरनेस क्रिएट करेगा। जो क्लोज वेटिंग लिस्ट में थे, मैं यहाँ पे ये भी बता देता हूँ कि यहाँ पे 600 का मूवमेंट हुआ है, तो हो सकता, जैसे मैंने आपसे कहा कि 300 वेटिंग लिस्ट जनता ने 1 लाख स्पेम नहीं किया था, इसलिए वो डायरेक्ट बाहर निकल गई थी। वो क्या है, डायरेक्ट बाहर निकल गई थी। तो ये वेटिंग लिस्ट मूवमेंट, बहुत सारे लोग 1 लाख पे नहीं करते हैं अगर वो दिल्ली में है तो, या जेएस, या उनके पास वेटिंग लिस्ट मूवमेंट JSR HRM है, बट हमारा ABCL कुछ कन्वर्ट हो चुका है, या मेरा वेटिंग लिस्ट JSR HRM का है और मेरा BM कन्वर्ट हुआ है, तो मैं नहीं जाने वाला हूँ। तो ये आपकी पर्सनल चॉइस और इंटरेस्ट है। तो आपको करना क्या है, आपको वेट लिस्ट के लिए, अगर आप वेट लिस्ट में हो तो जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है आप उसको ज्वाइन कर लीजिए और अपना वेट लिस्ट का स्क्रीनशॉट इस नंबर पे भेज दो। टुडे इज द संडे, हम मंडे से आपको ऐड करना स्टार्ट कर देंगे। इसमें मेरा नंबर ऐड नहीं है,
आई डोंट वांट टू शेयर माय क्लोज नंबर, बट हाँ इसमें ऑफिस का नंबर है जिसको मैं दिन में एक बार देखता रहता हूँ कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो अगर आपका JSR BM का 140 है, डेफिनेटली आपको 1 लाख पे करना चाहिए। आप क्योंकि दिल्ली आपका तो कन्वर्ट होगा ही होगा, तो आप दिल्ली के लिए पे कर ही दीजिए। HRM में 120 अगर आपका वेटिंग लिस्ट मूवमेंट है तो ये मेरा एक्सपेक्टेड कन्वर्ट है, आपको 1 लाख पे करना चाहिए। 540 मूवमेंट होने के हाई चांसेस हैं, जनरली ये आपका 600 प्लस भी जा सकता है। अगर आपका वेटिंग लिस्ट 600 भी है, लाइक कुछ मैसेजेस में देख रहा हूँ कि सर मेरा वेटिंग लिस्ट 610 है, 1 लाख पे कर दो, होने के चांसेस थोड़े से कम है, बट अगर मूवमेंट काफी ओवरलैप करती है अहमदाबाद, बेंगलुरु, कैलकाटा, FMS से, तो चांसेस हैं, तो आप 1 लाख पे कर दीजिए, ये तो रिफंडेबल ही है। बट 140 इन BM, HRM 120 एंड दिल्ली के लिए 540 मेरा ऑब्जर्वेशन है। और ये ऑब्जर्वेशन बस एक साल का नहीं है, मैं एक्सेल को या मैं MBA को कम से कम 10 ईयर से, मैंने MBA 2004 से पढ़ाना स्टार्ट किया। माई फर्स्ट वॉज दिल्ली, मैं दिल्ली में मैंने अराउंड 8 ईयर्स से ज़्यादा दिल्ली में मैंने पढ़ाया है, बिग कोचिंग इंस्टीट्यूट को लीड की है, कंटेंट बनाया है, वैट पे सब कुछ देखा है। तो 2004 से 2024 है, तो मैं 20 साल से इस इंडस्ट्री को देख रहा हूँ। आपकी एज ही 21-22 हो रही होगी, हो सकता है। तो दिस इज द थिंग जो मैं इसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ, और हर एक साल ऑब्जर्व करता हूँ कि क्या मूवमेंट है। तो ये एक साल का ऑब्जर्वेशन नहीं है, आप बोल सकते हो ये कम से कम 10 साल के ऑब्जर्वेशन के बाद ये डेटा निकल के आ रहा है। तो माई एक्सपेक्टेड मूवमेंट फॉर द BM इज 120 प्लस, ये 170 180 भी जा सकता है, ये 200 टच करने के चांसेस कम है, बट इतना तो जा सकता है। ये मोमेंट 160 तक टच कर सकती है, बट 120 इज हाई चांसेस कन्वर्ट होगा। 540 इज अ सेफ फिगर, जहां तक ये जा सकता है, बट 600 को टच करना भी हो सकता है। तो अगर आपका 600 वेटिंग लिस्ट मूवमेंट है तो भी आप 1 लाख पे करो और ग्रुप को ज्वाइन करो। बट ग्रुप ज्वाइन करने के लिए वी वांट कि ओनली सीरियस लोग ज्वाइन करें। आप अपने एक्सेल वेटिंग लिस्ट का स्क्रीनशॉट इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दो, ये एजुकेशन का नंबर है, इस नंबर को सेव कर लो, आपको काफी हेल्प मिलेगा। एटलीस्ट जो अंदर से एंजाइटी होती है ना कि मेरा क्या होगा क्या नहीं होगा, एंजाइटीज को हम लोग नंबर्स के थ्रू, डेटा के थ्रू और इंफॉर्मेशन के थ्रू कंट्रोल करते हैं। यही मेरा एम है अपना बेस्ट देने का। एंड एट द लास्ट मैं आपको फिर से बोल दूं कि मस्ट ज्वाइन, क्योंकि ये एक ऐसा चीज है जो आपकी एंजाइटी को कम करेगा डेटा के थ्रू। एंड इफ यू हैव एनी डाउट कि मुझे कौन सा कॉलेज ज्वाइन करना चाहिए, जैसे कल ही मैं डिस्कस कर रहा था कि सर मैं दिल्ली ज्वाइन करूं या HRM ज्वाइन करूं, या मैं एक्सेल ज्वाइन करूं या SP जैन ज्वाइन करूं, या मैं एक्सेल ज्वाइन करूं या L ज्वाइन करूं, या मैं एक्सेल ज्वाइन करूं या K ज्वाइन करूं। आप बोल सकते हो कि बॉस ये करो वो करो, बट हम लोग किसी भी क्वेश्चन को, दिस वीडियो इज ब्लैक एंड व्हाइट, बट आपके प्रोफाइल का जो स्क्रूटनी होता है वो ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता है, वो हमेशा ग्रे होता है। हम उस ग्रे एरिया को ट्राई करते हैं अंडरस्टैंड करने का, आपके इंटरेस्ट को देखने का और सब कुछ बताने का। मैंने इससे क्विक वीडियो बनाने की कोशिश की थी, बट स्टिल ये 28-29 मिनट्स का वीडियो हो रहा है, तो आप फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हैं। ग्रुप में जो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है, पिन पोस्ट में जो लिंक है, आपको इसके थ्रू ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, या जो नंबर्स बताया जाता है ऑलवेज वो डिस्क्रिप्शन में भी है, 9905050159। आप उसमें स्क्रीनशॉट भेज सकते हो अपना, और आप बता सकते हो कि मुझे इस ग्रुप में ज्वाइन करना है, तो आप वहां पे ज्वाइन करोगे। वहां आपके थ्रू हम इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे और उसे बताएंगे कि अगला मूवमेंट क्या हो सकता है, कब हो सकता है। और एक्सेल में अगर आपका है तो एटलीस्ट 1.5 लाख रुपीज आपके अकाउंट में होना ही होना चाहिए, या आपके पास रिसोर्सेज होनी चाहिए इसको कलेक्ट करने के लिए। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में किसी अपडेट के साथ इसी चैनल पे। चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड कमेंट करना मत भूलना। गॉड ब्लेस यू, हैप्पी लर्निंग एंड बाय बाय।